27 फरवरी 2019 दोपहर 2 बजे पाकिस्तानी सीमा के पास भारत का एक गोपनीय मिसाइल बेस। जमीन से जमीन पर मार करने वाली करीब 4 मिसाइलें लॉन्च पैड पर तैनात कर दी गई। इनके निशाने पर थे पाकिस्तानी शहर और आर्मी बेस। इसी तरह 5 और मिसाइल बेस अलर्ट पर थे। कुल मिलाकर भारत की 9 मिसाइलें पाकिस्तान की ओर दागे जाने के लिए तैनात खड़ी थी। 2 घंटे बाद शाम 4 बजे इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास, यहां अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के राजदूतों के साथ पाकिस्तान की विदेश सचिव तहमीना जंजुआ की बैठक चल रही थी। शाम 5:45 पर जंजुआ के पास आर्मी का एक नोट पहुंचा। नोट पढ़ने के बाद जंजुआ खामोश हो गई। कुछ पलों बाद धीमे से बोली, आर्मी ने नोट भेजा है। भारत ने पाकिस्तान की तरफ 9 मिसाइलें तैनात कर दी हैं। वो कभी भी हमला कर सकता है। भारत की ये सारी प्लानिंग पाकिस्तान की गिरफ्त में मौजूद अपने विंग कमांडर अभिनंदन को वापस लाने के लिए थी। 28 फरवरी 2019 को इमरान खान ने पाकिस्तान की संसद में कहा, भूल गए एंड में हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। अगले ही दिन विंग कमांडर अभिनंदन भारत लौटते हैं, जिसके बाद देश भर में जश्न शुरू हो गया। एयर स्ट्राइक पर दिए गए पीएम मोदी के बयानों का खूब प्रचार किया गया। ये आपके वोट की ताकत है जो आतंकवाद को घर में घुस करके मारता है। 9 दिन बाद यानी 10 मार्च को देश में लोकसभा चुनावों की घोषणा हुई और प्रचार के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में सेना के नाम का जिक्र किया। मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? 23 मई 2019 नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड 303 सीटें जीतकर दोबारा पीएम बने। एक्सपर्ट मानते हैं कि ये रिकॉर्ड जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस फैसले का नतीजा थी जो उन्होंने 14 फरवरी को हुए पुलवामा अटैक का बदला लेने के लिए लिया था, जिसे हम बालाकोट एयर स्ट्राइक के नाम से जानते हैं। उन्नीस 1971 की जंग के बाद ये पहली बार था जब भारतीय विमान पाकिस्तान की सीमा में घुसे। दावा किया गया कि इस एयर स्ट्राइक में 300 से ज्यादा आतंकी मारे गए। लेकिन इन सब की शुरुआत होती है 14 फरवरी को सीआरपीएफ के बड़े कॉन्वॉय पर हुए आतंकी हमले से, जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे। हमले वाले दिन पीएम मोदी जिम कॉर्बेट पार्क में सर्वाइवल एक्सपर्ट बेयर ग्रिल्स के साथ शूट कर रहे थे। कनेक्टिविटी न होने की वजह से हमले की खबर उन तक देर से पहुंची। शाम को उन्हें प्रॉपर ब्रीफिंग दी गई। उस वक्त जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे। फिर प्रधानमंत्री जी का फोन आया शाम को, मुझे वो शूटिंग करा रहे थे दिन में अपनी नेशनल कॉर्बेट पार्क में। बाहर निकल के उन्होंने फोन किया और कहा कि सत्यपाल भाई क्या हुआ? तो मैंने उन्हें बताया कि इतने लोग हमारे शहीद हो गए और ये हमारी गलती से हुआ। तो उन्होंने कहा तुम चुप रहो इस पे। इसके बाद 2 घंटे बाद मुझे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का फोन आया और उन्होंने कहा सत्यपाल भाई इस पे आप अभी मत बोलिए। पुलवामा हमले के बाद देश के लोगों में गुस्सा था। 15 फरवरी प्रधानमंत्री कार्यालय, तीनों सेना प्रमुख पुलवामा के जवाबी हमले का प्लान लेकर पीएम नरेंद्र मोदी से मिले, जहां उन्होंने हमले के एक्शन प्लान पेश किए। इसमें पहला प्लान था सर्जिकल स्ट्राइक, दूसरा था समुद्र के रास्ते अटैक करना, लेकिन पाकिस्तान इन दोनों के लिए पहले से तैयार था। पर आखिरी प्लान था एयर स्ट्राइक का। अगर मोदी कोई एक्शन लेते तो दोनों देशों के बीच परमाणु जंग शुरू होने के चांसेस बढ़ जाते। पीएम मोदी कुछ देर शांत रहे, फिर उन्होंने एयर स्ट्राइक करने की परमिशन दे दी और हमले के लिए चुना गया पाकिस्तान का बालाकोट, जो भारतीय सीमा से 50 किलोमीटर और इस्लामाबाद से 160 किलोमीटर दूर था, जहां एक मदरसे की आड़ में जैश ए मोहम्मद आतंकियों का ट्रेनिंग कैंप चला रहा था। 18 फरवरी 2019 एनएसए अजीत डोभाल ने
तीनों सेना प्रमुख और रॉ चीफ के साथ मिलकर एयर स्ट्राइक का ब्लूप्रिंट तैयार किया। इसे ऑपरेशन बंदर नाम दिया गया ताकि कोई इसका मतलब ना निकाल पाए। प्लान के मुताबिक सबको अपने अपने रूटीन काम करने को कहा गया ताकि किसी को कोई शक न हो। 25 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में तीनों सेना प्रमुख मौजूद थे। शाम में ऑपरेशन को लीड कर रहे एयर मार्शल हरि कुमार को फेयरवेल पार्टी दी गई। ऊपर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन 25 से 26 फरवरी की देर रात करीब 1:15 पर 20 मिराज 2000 फाइटर जेट ने ग्वालियर के एयरबेस से एक साथ उड़ान भरी। फिर इनमें से 12 मिराज विमान पाकिस्तानी सीमा में जा घुसे। बचे हुए 8 प्लेन बैकअप के लिए भारत की सीमा के अंदर चक्कर काट रहे थे। 1971 की जंग के बाद ये पहली बार था जब भारत के लड़ाकू विमान पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसे थे। लेकिन इस बार पूरे ऑपरेशन पर पीएम मोदी नजर बनाए हुए थे। रात 3:43 से 4:04 तक भारतीय वायुसेना ने आतंकियों के 3 ठिकानों पर ताबड़तोड़ बम बरसाए। 21 मिनट के अंदर ही भारतीय विमान देश वापस लौट आए। दावा किया गया कि हमले में 300 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। 26 फरवरी दिल्ली सुबह 11:30 बजे भारत ने एयर स्ट्राइक की पुष्टि की। लोगों के लिए इस स्ट्राइक का मतलब था पुलवामा का बदला। भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को आज सुबह तबाह कर दिया। जैश के आतंकी हमले की तैयारी कर रहे थे। उन्हें रोकने के लिए हमने ऐसा किया, जिसमें जैश के कई आतंकी मारे गए। इसकी प्रतिक्रिया में पाकिस्तान ने कहा, हम जवाब देंगे। अगले ही दिन यानी 27 फरवरी को भारत के जम्मू कश्मीर के आर्मी ब्रिगेड के हेडक्वार्टर को टारगेट करने के लिए पाकिस्तानी विमान भारतीय सीमा में घुसे। पाकिस्तानी फाइटर जेट F-16 के साथ डॉग फाइट करते हुए विंग कमांडर अभिनंदन का प्लेन पाकिस्तानी सीमा में जा गिरा और पाकिस्तानी सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद अभिनंदन को वापस लाने के लिए पीएम मोदी ने क्या फैसले लिए, ये हम आपको बता चुके हैं। इस दौरान विपक्ष ने एयर स्ट्राइक को लेकर पीएम मोदी पर कई सवाल उठाए। साथ ही ये भी कहा कि पीएम लोकसभा चुनाव में सेना के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। सीआरपीएफ के जवान हैं, इनकी फैमिलीज में ये फीलिंग है कि भैया देखो हमें चोट लगी है तो हमें भी मतलब दिखाइए क्या हुआ। बीजेपी कहता है मोदी का सेना है। अरे सेना सबका है, जवान को हम सब रिस्पेक्ट करते हैं, वो देश को कुर्बानी दिया है। ये तो सबको ऊपर में है, आसमान का मापिक है, तो व्हाई विल यूज दैट। चुनावी रैलियों के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी पुलवामा और बालाकोट एयर स्ट्राइक का जिक्र करते नजर आए। पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? कथित रूप से सेना के नाम पर वोट मांगने के आरोप पर कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की, लेकिन आयोग की तरफ से पीएम को क्लीन चिट दे दी गई। चुनाव प्रचार में सेना के नाम का इस्तेमाल करने पर एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। विपक्ष ने और राहुल गांधी ने ये कहा कि भाई कोई स्ट्राइक हुई थी कि नहीं हुई थी, उसकी वैधता के ऊपर शक किया। इसके खिलाफ भी भाजपा ने जमकर चुनाव प्रचार किया, तो उसका जितना लाभ हो सकता था वो भारतीय जनता पार्टी को भाजपा के बढ़े हुए वोटों और सीटों के रूप में प्राप्त हुआ। इस पर डिफेंस एक्सपर्ट सुशांत चरीन का कहना है कि भारत में तो हर 3 महीने में चुनाव होता है। अब इस बीच में अगर कुछ हो जाता है तो क्या भारत सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रहे कि भाई अब नहीं, लोग कहीं ये ना बोलें कि अगले चुनाव को हम प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम कुछ नहीं करें। चुनाव नजदीक थे। एयर स्ट्राइक के पीएम मोदी के फैसले का असर परिणामों में देखने को मिला। CSDS लोक नीति के सर्वे में बताया गया कि बालाकोट एयर स्ट्राइक की वजह से 77% वोटरों ने मोदी के नाम पर वोट दिया। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी बहुमत के करीब पहुंच जाती, लेकिन भाजपा को जो पहले से ज्यादा सीटें मिली और एक साफ तौर पर पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया, उसमें इस बालाकोट स्ट्राइक का, बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक की एक बहुत बड़ी भूमिका थी और उसी रूप में इसका दोहन भी किया गया। एयर स्ट्राइक के जवाब में पाकिस्तान का कहना था कि जब हम भारतीय सीमा में घुसे, भारत ने कोई जवाबी हमला नहीं किया। वो सिर्फ विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई तक सीमित रह गया, क्योंकि उसे पता था कि हमारे पास परमाणु बम है। पर भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर यह साफ कर दिया कि वो पाकिस्तान की परमाणु हमले की धमकी से डरेगा नहीं। फैसला सीरीज के अगले एपिसोड में देखिए मोदी के एक और चौंकाने वाले फैसले की कहानी। सनराइजर्स हैदराबाद